नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कितनी सीएल और ईएल मिलती हैं। कितने डेज़ का सीएल मिलता है, कितने डेज़ का ईएल मिलता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम सीएल की बात कर लेते हैं कि सीएल हमें कितनी मिलती हैं और सीएल क्या होती है, कैसे-कैसे हम ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट ये कहता है कि सीएल आपका कोई एक राइट नहीं है। मीन्स यदि कोई भी इमरजेंसी में या किसी भी कंडीशन में आपकी सीएल हो या ईएल हो, कैंसिल की जा सकती है। दूसरा पॉइंट आता है कि जब हम सीएल लेते हैं, ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि हमारे समय के अनुसार मान लो ज़्यादा हमारी सीएल हो गई, हम उसको ईएल में कन्वर्ट करा सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि यदि हम 2 कंटिन्यूअस सीएल लेते हैं तो बीच में संडे आ जाए या हॉलीडे आ जाए तो क्या वो इंक्लूड होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। संडे और हॉलीडे ही होंगे, लेकिन आप उसके पहले या बाद में सीएल लगा सकते हैं। हॉलीडे और संडे सफिक्स और प्रीफिक्स की तरह भी काम कर सकते हैं। और सीएल को हम हाफ डे भी ले सकते हैं, लेकिन सीएल जो है एक साथ में 5 डे से ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि टोटल 8 डेज़ होते हैं, जिसमें हम कंटिन्यूएशन में केवल 5 डेज़ ले सकते हैं, मतलब नॉट मोर देन 5। अगर कोई स्पेशल केस है, आपके पास ईएल नहीं बचा, सिर्फ सीएल है, तो हायर अथॉरिटीज़ इसको कंसिडर कर सकती है। और यदि बात आती है कि भाई क्या हम सीएल पे जाके एलटीसी ले सकते हैं, तो ज़रूर ले सकते हैं। यदि आपके पास सीएल है और आप एलटीसी क्लेम करना चाहें उसके बेसिस पे, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास कितनी सीएल है। हमारे पास नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए 8 सीएल होती हैं, लेकिन यदि कोई एम्प्लॉय डिसेबिलिटीज़ के साथ अपॉइंट हुआ है तो उसको हम +4, मतलब 8 + 4 12 डेज़ सीएल होती हैं। अब बात आती है कि हाफ डे, हमारे पास सीएल तो हाफ डे हम लगा सकते हैं, लेकिन हाफ डे सीएल का मतलब कैसे-कैसे है। यदि आप सीएल आपने फोरनून के लिए, मतलब ब्रेक टाइम जो होता है लंच को हम डिवाइडिंग लाइन मानते हैं कि आपका हाफ सीएल लंच से पहले या लंच के बाद। यदि आपने लंच से पहले मतलब फोरनून का सीएल लिया है, तो आपको लंच खत्म होने तक आपको स्कूल जाना है। और यदि आपने आफ्टरनून का सीएल लिया हुआ है, तो जैसे ही लंच स्टार्ट हो आप स्कूल छोड़ सकते हैं। तो ये हाफ डे सीएल के रूल होते हैं। एक रूल ऑल भी है जो मैं बताता हूँ। हाफ डे सीएल जो है आपकी लेट अटेंडेंस के लिए भी मार्क हो सकती है। जैसे कि यदि आप लेट जा रहे हो, तो सिंपली आपको अपने जो एचएम हैं या उनसे आपको बहस ना करके आप उनको हाफ डे सीएल मार्क करने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन यदि आपके कोई जेन्युइन रीज़न है और आप महीने में सिर्फ 1 या 2 बार ही लेट हुए हैं 1 घंटे के तक, तो वो आपको एग्जम्पशन कर सकते हैं, मतलब सीएल ना लगाएं। और यदि कोई केसेस है, मतलब आप लेट हो गए किसी अपने पर्सनल रीजन से और आप से वो बहस कर रहे हैं या कुछ बोलते हैं, आप उनको बोले कि आप मेरी हाफ सीएल मार्क कर दें। हाफ सीएल मार्क कर दिया, इसका मतलब आपको अब जब लंच खत्म होगा उसके बाद न्यू सेशन शुरू होगा, तो आप जाके स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपके पास एचएम के पास ये राइट है कि कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए भी वो सीएल मार्क्स कर सकते हैं। और एक जो हमारा वैकेशंस होती हैं उसके लिए भी आप सीएल जो है कंबाइन कर सकते हैं उनके साथ। तो कुछ मेन पॉइंट ये है। फिर भी यदि आपको बाद में कुछ ऐसा लगे, कोई मुझे और कुछ पूछना है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बताने की कोशिश करूँगा। अब बात पहुँचते हैं हम ईएल पे। एक ही वीडियो में ई और सीएल का कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ईएल अर्न लीव होती हैं। एक तो होती है क्रेडिट जो हमें ऑल सेशन के स्टार्ट में मिलती हैं, और एक जो हम मतलब अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास क्रेडिट सीएल होती है वो वैकेशनल एम्प्लॉय के लिए टोटल 10 होती हैं, लेकिन वो हमें 5 के इंस्टॉलमेंट में क्रेडिट होती हैं। पहले ही 5 डेज़ ईएल जो क्रेडिट होती हैं 1 जनवरी को, दूसरा होती है 1 जुलाई को। तो टोटल हमारे पास ईयरली 10 ईएल्स होती हैं। ठीक है, और अब ये ईएल ये तो क्रेडिट हो गई, लेकिन जो हम अर्न कैसे करते हैं, तो अर्न करने के लिए हमारे पास रूल 28 कहता है कि यदि आपसे वैकेशन में काम कराया जाता है, ठीक है, तो उसमें मान लो आपका एग्ज़ाम हो सकता है, एग्ज़ाम में ड्यूटी हो, ठीक है, आपसे टीचिंग कराया जाए, एवोल्यूशन कराया जाए, या फिर रेमेडियल क्लासेस हो सकती हैं, समर कैंप हो सकते हैं, ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, आपको कहीं एज ए मेंटर भेजा जाए या फिर एज ए एस्कॉर्ट ड्यूटी में भेजा जाए, तो आप उसके लिए ईएल क्लेम कर सकते हैं। ये ईएल क्लेम करने का आपका फॉर्मूला अलग अलग है। तो उसका प्रोपोर्शनल क्या कहता है कि आपसे टोटल नंबर ऑफ डेज़ कितना काम कराया गया अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैकेशंस आपके कितने हैं इंटू 30। ठीक है, तो मैं दादरा नगर हवेली में हूँ, तो मैं उसके हिसाब से बताता हूँ। हमारे पास 2 तरह की वैकेशंस हैं, एक दिवाली वैकेशन होती है, एक समर वैकेशन होती है। तो हमारे पास समर वैकेशन 35 to 36 डेज़ की होती है और 20 डेज़ का दिवाली वैकेशन आता है। टोटल हमारे पास 55 और 56 वैकेशंस रहती हैं। तो यदि हम इसको काउंट करें कि हमें कितने प्रोपोर्शन में हमको ईएल हम अर्न कर सकते हैं, तो हमारा
अप्रॉक्सीमेटली 1.8, तो 2 डेज़ का हम कह सकते हैं। बाकी क्या फ़ॉर्मूला ये कैलकुलेट करते हैं उस पे डिपेंड करता है। ये हमारे पास EL और CL का। यदि आप 2 दिन की CL पे गए हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि आपके डेज़ ज़्यादा हो गए, CL हो रही हैं, तो आप उसको अपने HM को बोल सकते हैं कि मेरे CL की जगह EL मार्क कर दीजिए। ये पॉसिबल है, इसमें किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं है, ये CCS का रूल कहता है, ठीक है। यदि इसमें भी कोई आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।